चले अभी जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है नेफ्रॉन। क्या है रे? जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रेशन, जिसका नाम हिंदी में बोलेंगे उत्सर्जन तंत्र। हमारे बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने का काम कौन करता है? तो नेफ्रॉन करता है। नेफ्रॉन किसका नाम है? तो नेफ्रॉन एक, इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं। पहला तो इसका नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है? नेफ्रॉन। इसको हम लोग हिंदी में ये भी बोलते हैं विरिक, या बोलचाल की भाषा में इसको किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी बोलो, नेफ्रॉन बोलो या विरिक बोलो, तीनों क्या है? एक चीज है। लेकिन यहाँ पे समझना ये है कि हम लोग का काम यहाँ पे विरिक का या फिर नेफ्रॉन का हमारे शरीर में क्या काम है। तो सबसे पहले अगर कोई पूछे इस तरह का क्वेश्चन तो आप बोलिएगा कि ये ब्लड को प्योर करता है। क्या करता है? ब्लड को प्योर करता है, यानी कि छानता है। अशुद्ध ब्लड को वो बाहर, वेस्ट मटेरियल को वो क्या करता है? बाहर निकालता है। और दूसरा चीज कि किडनी केवल और केवल ब्लड को ही साफ नहीं करता है। किडनी जो है हमारे शरीर में जितना भी वेस्ट है, जैसे भी स्क्वेट भी निकल रहा है तो ये क्या है? वेस्ट है, पसीना। उसके बाद फिर ये बोल सकते हैं हम लोग यूरिन है। उसके बाद और भी चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। समझ गया? तो इसको निकालने का काम कौन करता है? तो किडनी करता है। बात समझ में आ गया? इसका प्रोसेस थोड़ा हम लोग डीपली समझते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है थोड़ा पढ़ेंगे आप लोग। चलिए हम ही पढ़ के दिखा देते हैं कि क्या लिखा हुआ है, और ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ लिखा हुआ है कि द एक्सेक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूडेड पेयर ऑफ किडनीज। पेयर मतलब जोड़ा होता है। क्या होता है? जोड़ा माने एक होता है। अगर मान लो कि कोई चप्पल खरीदने जाएगा तो कई को खरीदेगा? एगो कि एक जोड़ा? एगो खरीदेगा का? जोड़ा खरीदेगा। तो पेयर मतलब क्या हुआ? यानी कि हमारे शरीर में एक जोड़ा किडनी है, उसमें से अगर एक भी खराब हुआ तो बोला जाता है कि कुछ दिन तक वो जिंदा रहेगा, फिर वो साफ हो जाएगा। क्यों? बार बार बताते रहते हैं कि अगर दो आदमी एक काम को कर रहा है तो बढ़िया तरीके से करेगा, और अगर दो आदमी का काम केवल अकेले एक आदमी करेगा तो कभी ना कभी वो थक जाएगा और कभी ना कभी वो रेस्ट करना चाहेगा, और जब तक रेस्ट करेगा तब तक उसका काम बिगड़ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो पेयर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद बोल रहा है कि यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन मतलब रीढ़ का हड्डी। तो रीढ़ का हड्डी भी आकर के यहाँ से पीछे से ज्वाइंट है। और ये जो कटोरा टाइप का जैसा जो दिख रहा है, हम लोग जब कमर पे हाथ रखते तो वो उसी पे रखाता है, और वो काम को क्या करता है? तो ब्लड का प्योरिटी करना, छानना। क्या करना? हाँ, अशुद्ध चीज को अलग करना। फिर यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेट्रस इनटू योर यूरिनरी ब्लैडर वेयर द स्टोर्ड until it released through the urethra। इसके अंदर ही एक है जिसका नाम है यूरेथ्रा। क्या नाम है रे? यूरेथ्रा। ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं ये काम क्या करता है? तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन पहले एक जगह जमा हो जाता है। बात सुना गया? तो यूरिनरी ब्लैडर में जाके जमा होने के बाद यूरेथ्रा उसको पास आउट कर देता है। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, यानी कि यूरिन कैसे बनता है? तो हमारे शरीर में जितना भी चीजें हैं वो 70% क्या है? वाटर है। और हमारे शरीर में ब्लड का कितना होना चाहिए? हीमोग्लोबिन कितना ग्राम होना चाहिए? तो 14.5 है ना, ग्राम होना चाहिए। कितना? 14.5। कब? तो एज के अनुसार, यानी कि अब छोटा बच्चा को उतना हो जाना चाहिए। समझ में आ गया? हीमोग्लोबिन पर ग्राम। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जस्ट CO2 रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, यानी कि CO2 कहाँ से रिमूव हो जाता है? लंग से ही हो जाता है। लंग मतलब फेफड़ा। हम जब श्वास लेते हैं तो क्या लेते हैं? O2 लेते हैं, और जब छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं। तो जब हम लोग एक बार सांस लेते हैं, एक बार लेके देखो तो ये क्या हो जाएगा? फूल जाएगा लंग्स। क्या हो जाएगा? लंग्स फूल जाएगा। और जब उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे तो लंग्स जो है पिचक जाएगा, जस्ट लाइक बेलून के जैसा, है ना? ये होता क्यों है? केवल लंग्स को फुलाने के लिए आता है O2, या और भी कुछ काम होता है? हम लोग ऑक्सीजन लेते ही क्यों है? बताओ थोड़ा। हम लोग ऑक्सीजन इसलिए लेते हैं क्योंकि जो खाना हम लोग खाए हैं, जो ग्लूकोज हमारे शरीर में गया है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज जो है C6H12O6 होता है। तो इसको तोड़ने के लिए हमको एक एनर्जी चाहिए जिसको ऑक्सीजन के रूप में ले रहे हैं। अब जो है ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन को हर जगह, हर शरीर में, हर जगह के पार्ट्स में जा जा करके ग्लूकोज को तोड़ करके, जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या मिलता है हमारे शरीर में? एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो ये
ऑक्सीजन का काम है ग्लूकोज को तोड़ना, और दूसरा चीज है कि CO2 को बाहर करना फेफड़ा के जरिए, लंग्स के जरिए। बात समझ में आया? यूरिनरी वेस्ट मटेरियल के साथ में और भी चीजें, जैसे जिसको बोलते हैं हम यूरिया, एक होता है अमीनो एसिड। क्या होता है रे? अमीनो एसिड होता है। तो ये भी थोड़ा खतरनाक होता है। यहाँ पे तुम लोग पढ़ेगी कब? जाके इंटर में पढ़ेंगे। अमीनो एसिड का सूत्र होता है NH2। क्या होता है? NH2। और यहाँ पे एक बॉन्ड रहेगा, जैसे तुम लोग अभी पढ़े ना फंक्शनल ग्रुप, प्राकृतिक समूह, तो तुम लोग को इंटर में जाके पढ़ना है अमीनो एसिड, अभी नहीं पढ़ना है। बस समझ आ गया? आगे यहाँ पे दिया गया कि इट इज देन नो सरप्राइज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनीज। यहाँ पे सरप्राइज का कोई काम ही नहीं है कि कैसे जो है ब्लड को छान लेता है। हम लोग जितना भी खाना खाते हैं, जो भी एनर्जी चाहिए वो अलग कैटेगरी में जाता है, जो भी वेस्ट मटेरियल वो अलग कैटेगरी में जाता है। भगवान देखो कितना जो है एकदम यूनिक चीज बनाया है, और केवल इंसान नहीं बनाया है, प्रत्येक प्राणी का ये सिस्टम बना के छोड़ा है। एक छोटा सा छोटा चींटी में ये सिस्टम मिलेगा आपको, तो क्या लग रहा है? अमीबा में भी मिलेगा, जबकि अमीबा कहाँ मिलता है? जल में। समझ में आ गया? उसके बाद बोल रहा है लाइक द लंग्स इज द क्लस्टर इज वेरी थिन वॉल्ड ब्लडेड कैपिलरी ट्यूब्स। ये देखो कैपिलरी का मतलब क्या होता है? कैपिलरी का मतलब होता है कि छोटा छोटा एकदम धागा जैसा उसका ट्यूब रहेगा। यानी कि कैपिलरी मतलब ये बाल देख रहा है, ये कितना पतला है, इतना पतला नस होता है हमारे यूरिन या फिर हमारे शरीर के पूरे भाग में, इतना पतला होता है। और इसके अंदर जो है क्या जा रहा है? ब्लड जा रहा है, यूरिन जा रहा है, वो पास आउट हो रहा है। तो क्या लग रहा है? बाल से भी पतला ट्यूब है, जिसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। समझ में आ गया? ट्यूब है मतलब ये पाइप है। बाल जितना पतला है वो इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। तो देखो यहाँ पे जो ये बनाया गया इस तरीका से कटोरा जैसा, तो इसके अंदर यहाँ पे ये कैपिलरी ट्यूब, इसी को बोलते हैं हम लोग। बात समझ में आ गया? बात समझ में आया? अब यही कैपिलरी ट्यूब के जैसा यहाँ पे एक कप शेप्ड का जैसे आकार है, वहां देखो कप जैसा बना हुआ है, तो वो ब्लैडर के रूप में जाके यूरिन वहां पे क्या हो जाता है? एक जगह जमा हो जाता है। बात समझ में आ गया? फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड द नेफ्रॉन पैक्ड क्लोज टुगेदर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं, या फिर ब्रिक बोलते हैं, या फिर किडनी बोलते हैं। बात समझ में आ गया? समझ में आया रे? उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि अमीनो एसिड भी साथ में रहता है ग्लूकोज के साथ। टूटता है तो क्या बनता है? अमीनो एसिड भी रहता है और ग्लूकोज भी रहता है। उसके बाद इनिशियल फिल्ट्रेट मतलब जब शुरुआती होता है, इनिशियल मतलब शुरुआत, और फिल्ट्रेट का मतलब छानना, फिल्टर मतलब छानना। उसके बाद बताया जा रहा है कि selectively reabsorb the urine flows along the tube. The amount of water is reabsorbed depend how much excess water there in body। यानी कि हम लोग जितना वाटर एब्जॉर्ब करेंगे उतना यूरिन बनना तय है। समझ में आ रहा है? तो जितना हम लोग वाटर पिए, अब वाटर पीने का फायदा भी बहुत सारा होता है। यानी कि केवल हम लोग जो खाना खाएं तो 70% हमारे शरीर में केवल और केवल वाटर है। तो वाटर को एक दिन में कितना ग्लास लेना चाहिए हम लोग को शरीर में? बस कम से कम 7 से 8 गिलास पर डे। कितना? 7 से 8 गिलास पर डे। अब गिलास का लेवल इतना छोटा नहीं, ग्लास मतलब कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हम लोग का जैसे तुम लोग का भी जो बॉडी है वो इतना पतला या इतना कमजोर का है? पानी कम पीता है। रोका कौन है? कौन रोका है रे? थकाओ शरीर को, दौड़ने जाओ, जॉगिंग करो, एक्सरसाइज करो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लॉन्ग बहुत सारा ट्यूब है जो किडनी को हेल्प करता है यूरिन को निकालने में। समझ में आया? अब तुम लोग से हम पूछते हैं, मान लेते हैं कि कभी कभी केस आता है कि ये वो किडनी खराब हो गया, डॉक्टर क्या बोल दिया? डॉक्टर बोल दिया, क्या बोल दिया रे? किडनी खराब नहीं बोलता, वो डायरेक्ट बोलता है सॉरी, आई एम सॉरी। क्या बोलता है? हाँ, आई एम सॉरी। तो जब डॉक्टर आई एम सॉरी बोलता है तो आदमी चकित हो जाता है, क्या बोल रहा है? क्योंकि डॉक्टर थक जाता है, बोलता है अब नहीं बचा पाएंगे। और एक लाइन और बोलता है ना तो लगता है कि पता नहीं कहां से हम लेट कर गए। बोलता है थोड़ा देर और पहले लाते ना तो ही बच जाता है। ये वाला वर्ड सुनने के बाद क्या होता है? सब डॉक्टर ही बोलता है। हल्ला नहीं करो। अब देखो होता क्या है, इसको थोड़ा मिटाएं और अच्छा मिटाते नहीं।
इसमें क्या है कि एक आर्टिफिशियल किडनी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित किडनी। अब ये इसका मतलब ये नहीं होगा कि आदमी उसको किडनी बनाया, नहीं। जैसे कोई आदमी डेथ कर जाता है तो वो अपना हार्ट यानी कि ऑर्गन्स को डोनेट करके जाता है, यानी कि अपना एक बॉन्डेड बनाता है और उस बॉन्ड में बता के जाता है कि वहां पे किडनी हो गया या ऑर्गन्स जो भी चीजें हो गया, रोशनी इधर ध्यान देंगे, जो भी चीज है उसको डोनेट करवा के जाता है, एक पेपर में बॉन्डेड करके जाता है कि मेरा नाम ये, पता ये, इसका बेटा, इसका जो भी है, और लिख करके दे देगा, बोल देगा कि ये आप डोनेट कर सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। और उसमें कोई आपत्तिजनक किसी को नहीं है। बस में ये वो आदमी करता है जिसको लगता है कि मरने के बाद भी कुछ काम आए किसी का। जैसे मान लो वो मर गया, उसका किडनी किसी और में काम कर रहा है, उसका हार्ट किसी और में धड़क रहा है, तो सबसे बड़ा चीज कि वो जिंदा कहीं और भी है ना, मरा तो नहीं ना रे। हाँ, जैसे मान लो उसका जो हार्ट कहीं और धड़क रहा है, मतलब किसी और बॉडी में धड़क रहा है, इसका मतलब उसका भी तो समझ लो वही काम करेगा। जैसे उसका गर्म मिजाज था उसका वैसे भी रहेगा, समझ में आया। तो सबका हार्ट जो है ये नहीं रहता है थिरथर टाइप का। जो खराब हो जाता है तो किडनी उसको निकालता कैसे? बताते हैं, उसको निकालता नहीं है, निकालेगा सीधे मर जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किडनी आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल, यानी कि अगर किडनी खराब हो गया तो आदमी जिंदे नहीं रह पाएगा, क्योंकि वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम कौन कर रहा है? किडनी कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि सेवरल फैक्टर लाइक इन्फेक्शंस, इंजरी, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनीज। तो ये क्या क्या होता है, कभी कभी आप लोग को नहीं डॉक्टर्स बोलता है यूरिनरी इंजर्ड, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, जलन होना होता है ना, ये ज्यादा प्रॉब्लम्स करता है। तो ये क्यों होता है? खान पान के बदलाव के कारण होता है। हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, मसालादार खाना जो खाते हैं वो एकदम खराब है, बात समझ में आ रहा है। तो यूरेथ्रा कभी कभी क्या होता है, जलन महसूस होने लगता है, और डॉक्टर्स वहां पे देगा कि ठंडा ठंडा खाना खाओ, एलोवेरा खाओ। तो एलोवेरा क्या करता है, जाके बॉडी में उसको ठंडा रखता है, बात समझ में आया। और हम लोग को ज्यादातर खाना वही खाना पसंद आता है जो मसालेदार है। ऐसा एकदम बनाओ उसको कि पूरा हाथ जो है खा जाए उसको काट के। अरे कभी कभी बॉइल्ड वाला खाओ सुबह सुबह में। अभी हम सिंपल बता देते हैं जिनको जो है ज्यादा देर तक स्वास्थ्य रहना है। सुबह उठो, पूरा बॉडी को थकाओ, जितना थका सकती है एकदम कैपेबिलिटी के अनुसार, और सलाद जितना खा सकती है खाओ। जितना खा सकती है मतलब क्या, जैसे मान लो मेरा है वजन टोटल 60 kg, माने नहीं है, हम नमाते रोज, तो कभी कभी 60 हो जाता है, कभी 62 हो जाता है, यानी थकने से घटता भी है बढ़ता भी है ना। तो जो रोहित भी है वो बोलते हैं पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा, बस में। तो 60 kg को 5 ग्राम से गुना कर दो, कितना से? 5 ग्राम से, तो कितना हो गया? अब 300 ग्राम हमको रोज खाना है क्या, सलाद। अब सलाद में हमको खीरा, बीट्स, ठीक है, ऑनियन, कैरोट, क्या बोलते हैं उसको जी, मूली, तो ये सब काट के खाओ। 300 ग्राम रोज खाना है। तो 300 ग्राम अगर सुबह सुबह रोज खा रहे हैं तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और जिनको पेट का बीमारी वो एकदम खत्म हो जाएगा। हम लोग खाइबे करते हैं सुबह सुबह, पहला कार्य 1 कप चाय। अभी भी मम्मी सबका, बूढ़ी दादी सबका ये आदत है, चायवा लाओ, कब से लग रहा है कि मर जाएंगे, आदत बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ द पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। तुमको क्या लग रहा है कि एक यहाँ पे घटना हम बताते हैं कि हुआ क्या था, इसको अब मिटा देते हैं, है ना। मिटाने के बाद फिर बताते हैं कि ये हुआ क्या था। क्या बता रहे हैं कि एक केस ऐसा आया कि वो अपने आप का ये जो यूरिन है वो रोक के बैठा हुआ था, और काफी देर तक रोक दिया। तो उसका जो यूरेथ्रा का ब्लैडर है वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। अचानक उसका जो यूरेथ्रा ब्लैडर है वो फट गया। क्या हो गया? फट गया। अब फटने के बाद पूरा यूरिन जो है पूरा शरीर में फैल गया। अब यूरिन जो है क्या होता है, जैसे हम लोग जो खाद यूज करते हैं यूरिया, डीएपी, वो क्या होता है, घास को जलाने का क्षमता रखता है कि नहीं। वैसे उस तरीका से उसका शरीर का जो ऑर्गन से डैमेज करने लगा। क्या करने लगा? अब जब उसको पूछा गया क्या हो रहा है तो बोल रहा है कि ये वो मैंने अंदर से लग रहा है कि कुछ घुटन जैसा महसूस हो रहा है। अब यूरिन पास हो गया कि इसमें ब्लड में मैंने मिल गया तो क्या होगा, वो तो मरना ही चाहेगा ना रे। तो यहाँ पे जब डॉक्टर के पास गया ये, तो डॉक्टर बोला कि आपका ऑपरेशन कराना पड़ेगा क्योंकि यूरिन जो है पूरा शरीर में, पेट में भर गया। अब देखो डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं।
25,000 लगेगा। कितना? 25,000। तो 25,000 तुरंत जो खाली एडमिशन के लिए, बाकी बात जो चार्जेज है वो अलग है, बेड चार्ज, मेडिकल चार्ज, वो सब चार्जेज अलग है। समझ में आ रहा है? अब बाद में पता चला कि जो यूरिन है सबसे पहले निकाला उसको, जो यूरिन फैल गया था ब्लैडर में वो क्या हो गया, सबसे पहले निकाला, और निकालने के बाद फिर उसको जो ठीक किया गया। तो ऐसे ऐसे केस भी आते, तो जब जरूरत हो तो आपको यूरिन को ज्यादा रोकने का जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी बोले कोई भी बोले। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, वॉशरूम भी खोजते रहते हैं। हाँ, तो ये सब प्रॉब्लम्स बेसिस करता है। अच्छा, ये बुढ़ापा में आते आते क्या होता है कि यूरिन को रोकने का क्षमता भी खत्म हो जाता है। बस सुना रहा है, यानी कि एज आते आते यूरिन को रोकने का क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि दिस फ्लूइड हैज अ सम ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ ब्लड एक्सपेक्ट दैट इज द डेवॉट नाइट्रोजनस वेस्ट। ये कौन सा वेस्ट होता है, नाइट्रोजन युक्त वेस्ट होता है। द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू द ट्यूब्स ड्यूरिंग दिस पैसेज। The waste product from the blood pass into the dialysis fluid diffusion। देखो क्या होता क्या है, जैसे मान लो किसी का किडनी खराब हो गया, तो आप लोग वहां देखिए सामने एक व्यक्ति सोया हुआ है, सोया हुआ है। तो एक व्यक्ति जब सोया हुआ है वहां पे बताया जा रहा है कि इसका किडनी खराब हो गया और उसको लगाना है आर्टिफिशियल किडनी, यानी कि कृत्रिम किडनी। बस समझ रहा है? तो कृत्रिम किडनी को जब ये लगाना चाह रहा है, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अपोहन। क्या बोलते हैं रे? अपोहन। ये करता क्या है, हमारा जो यूरिन का रास्ता है वो डायरेक्ट वहीं से पाइप लगा देता है और ये बाहर शरीर से निकाल देता है। बस समझ में आ गया? अल्लाह नहीं, हमारे शरीर का जो यूरिनरी ट्यूब्स है उसको डायरेक्ट जो अटैच कर देता है। जैसे सलाइन देखा है तुम लोग, कैसे जो हम लोग का नस में जो है कनेक्ट कर देता है। क्या नहीं समझ में आया? ये डायलिसिस है। जैसे मान लो कि किडनी किसी का खराब हो गया, अल्लाह नहीं, किडनी खराब हो गया, अब उसको खराब होने की स्थिति में वो अपोहन कराना पड़ेगा, डायलिसिस कराना पड़ेगा। डायलिसिस का मतलब वहां देखो सामने एक बोतल में उसका क्या है, फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन है, और एक में जो है वेस्ट है जो यूरिया है, यानी यूरिन है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? तो ये डायलिसिस किया हुआ है। जैसे मान लेते नहीं, ये केस वहां भी था कि पैर टूट गया था, ये वाला घुटना, समझ में आ रहा है? तो वहां भी उसको अपोहन करके बनाया गया था, यानी कि जो ये किडनी है, किडनी में ही जो कैपिलरी ट्यूब है उसके कनेक्शन में डायरेक्ट यहाँ कर दिया। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये उठ नहीं सकता है, घुटना तोड़ने के बाद उठ सकता है? और इतना खतरनाक उसको लगा कि घुटना का कैपुला, इसको क्या बोलते हैं, जो घुटना का ये घूमते रहता है उसको क्या बोलते हैं, कैपुला बोलते हैं। ठीक है, टोटल हड्डी कितना हमारे बॉडी में 206 है। तो ये एक्सर्शन है, और ये प्लांट में भी यही काम ऐसे, प्लांट में कैसे होता है, प्लांट में भी सीखना चाहेगा तो प्लांट में भी सीख ही लो, बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट वीडियो